हे एवरीवन, सो या गाइस, यूपीएससी जो प्री का रिजल्ट जारी हुआ था उसका जो रोल नंबर और नेम वाइज लिस्ट जारी कर दी है यूपीएससी ने। लेकिन जैसे ही मैंने वो नेम वाइज लिस्ट मैंने देखी तो मुझे ना एक अलग सा ही यहाँ पे दिखा कि आप पेज नंबर 1 को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रोल नंबर है वो बहुत ही नियर बाई हैं। और जितने भी जो नेम है वो ज़्यादातर, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि वधी, यहाँ पे 3rd नंबर पे देखो, आप 3 रोल नंबर देखो, एक इनकी जो डिस्टेंस है रोल नंबर की वो भी आप एक बार चेक करना प्लीज़। मुझे तो डाउट लग रहा है कि प्री का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़ा कुछ घोटाला ही है। क्योंकि आप प्लीज़ एक बार आप खुद से एक बार पीडीएफ ओपन करके देखना। आप 5 से 7 पेजेस तक तो जाना, वहाँ तक आपको स्पष्ट दिखेगा। और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने पूरी पीडीएफ नहीं देखी है। आप जब पूरी पीडीएफ को भी प्लीज़ एक बार देखना, वहाँ से कोई ना कोई ऐसे क्लू मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो रोल नंबर है वो बहुत आगे पीछे हैं, जैसे कि एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इतना टफ पेपर होने के बाद यार कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, ज़्यादातर तो आपको ना ये ठाकर मीट, प्रहलाद भाई, मतलब लास्ट में जिनके भाई भाई लग रहे हैं, और एक नाम की जो लेंथ है, नेम की लेंथ है वो ठीक है कि लॉन्ग है, कोई लगाते होंगे अपने लास्ट नेम और जो अपने आगे का जो नाम है। तो यहाँ पे देखिए, आप एक बार नेम में देखिए, यहाँ पे रामजी भाई है ना, मनीष भाई, यहाँ पे पटेल निसार्थ, मनोज कुमार पटेल, आयुष मनीष भाई है ना, सागर भाई है ना। तो ज़्यादातर ऐसे लोग आपको 5 से 7 पेजेस तक मिलेंगे। मैंने पूरी पीडीएफ अभी नहीं देखी है, लेकिन ना देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। और आप देखोगे रोल नंबर, यहाँ पे देखो आप, जो 878 879 है ना, ऊपर नीचे है 807। और आपको मैं और दिखाती हूँ 4 की, इसमें देखो 423 451 461 466 492, मतलब आगे पीछे रोल नंबर है और उन्हीं का ही देखो। मतलब कि ऐसे मेरे उसमें तो नहीं हुआ कि भाई 24 स्टूडेंट वहाँ पे बैठते हैं और 16 मेरे में आए थे और 8 अपसेंट थे। तो जो मैंने मेरे नियर बाई मेरे उसमें भी देखा ना, तो जैसे मेरा 79 से मतलब स्टार्ट होता है ऐसे, तो उससे पता चलता है कि आपके जो इस वाले जो 1000 की रेंज में जितने भी बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपके 1 से 2 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब उनका हुआ ही नहीं। और यहाँ पे देखो आप रोल नंबर के डिस्टेंस में आपको कितने ज़्यादा, जैसे एक ही सेंटर पे, क्योंकि एक ही सेंटर का आपको लग रहा होगा क्योंकि सेंटर नंबर आगे होते होंगे। यहाँ पे नंबर 1 पे 263 291 343 555 599 611 682 699 823 888। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे रोल नंबर 56 64। फिर यहाँ पे देखो रोल नंबर 16 21। यहाँ पे देखो 011 011 11 66। और इनके जो नेम है वो आप देखिए एक बार प्लीज़ एक बार आप चेक कीजिए, क्योंकि सबके नेम ना जैसा ऐसा लग रहा है जैसे एक ही साइड के लोग हों, या कोई कोचिंग से ऐसा हो, या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई एक बार प्लीज़, आपने चेक करी या नहीं करी अभी तक, बट मुझे ऐसा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि प्लीज़ आपको भी लगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि इतना टफ पेपर होने के बाद आप जीएस में अच्छा करोगे तो सी सेट भी कम नहीं था यार, सी सेट भी टफ था यार। इतने लास्ट ईयर मेरा जैसा आदमी वहाँ पे सी सेट क्लियर कर चुका था, तो आप सोचिए इस बार भी तो सी सेट हो सकता था ना। तो सी सेट के हमारे पैसेज के क्वेश्चन वो रॉन्ग आए। आप यहाँ पे देखिए, आपको ना भाई भाई जैसे नाम प्रतीक, यस, महेंद्र भाई, ठीक है, आपको खूब दिखेंगे यहाँ पे। ग्रीस भाई, यहाँ पे प्रजापति समीर, जगदीश भाई। इन्होंने ठेका ले लिया था क्या यार कि हमें ही यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। और इनके रोल नंबर भी बहुत नियर है, आप खुद देखो कि जैसे कि सेम सेंटर हो या ऐसा कुछ हो। यहाँ पे देखो एक ऐसा ही रोल नंबर है जिसमें 424 और 425, मतलब इन्होंने चीटिंग कर ली थी वहाँ पे जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह होती है कि मतलब आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, आप मतलब देख भी नहीं सकते हो, कैमरे वैमरे होते हैं यार। मतलब यूपीएससी लेवल का एग्जाम है यार, छोटे छोटे एग्जाम में इतने ज़्यादा वो वहाँ पे रखते हैं। तो आप खुद यहाँ पे देखिए कि ऐसे कैसे हो रहा है। रोल नंबर की डिस्टेंस बहुत पास है। प्लीज़ एक बार आप चेक कीजिए अपने पूरे पीडीएफ को। मेरा कोई मन नहीं था कि इस टॉपिक्स पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन इसके अलावा मेरा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं किसके साथ शेयर करूं, ताकि ये चीज़ें मुझे जो लग रही है। यहाँ पे देखो इस वाले जो पेज है 4 नंबर पेज में, इसमें खूब भर भर के सेम इनके नाम की एक बार लिस्ट देखना, कितने लेवल की लिस्ट है।
इनके इतने लॉन्ग लॉन्ग नेम है, हो सकता है गुजरात साइड के लोगों का ऐसा लग रहा है वो भाई लगाते हैं, पटेल लगाते हैं। आकाश कुमार, हरजी भाई, नीलेश भाई, ठीक है। बीच में भी तो यार नॉर्मल नेम है ना, ऋषभ जैन, है ना, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखो, और देखो यहाँ पे देखो, हितेश भाई, नंजी भाई चौधरी, है ना। आप खुद देखो, इनके नाम भी सेम लग रहे हैं भाई, पटेल झील। एक बार आप प्लीज़ आप एक बार पीडीएफ को चेक कर लेना, क्योंकि जो लास्ट ईयर यार मेंस लिख दिया था, तो क्या उनको, आपको क्या लग रहा है कि उनका मतलब इतना भी नहीं था कि वो इतने ही क्वेश्चन आप 40 के समथिंग या 45 के समथिंग भी पेपर में कर रहे हो, तो कट ऑफ नॉर्मल भी गई होगी 75 to 80, तो भी क्लियर हो रहा था। और आप कह रहे हो कि पूरा पेपर इतना वियर्ड था, इतना अपसेट था कि पेपर इतना डिफिकल्ट था कि हो ही नहीं सकता, मतलब लीक नहीं हो सकता। उसके साथ मतलब आप नेट पे क्वेश्चन नहीं, यार नेट पे क्वेश्चन 10 से 20 नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा तो मिल रहे होंगे ना, उतना तो आपको पढ़ा था, आपको भी पता, आपने जितने पढ़े थे वो थे। मैंने भी करके आई हूँ, तो हमने थोड़ी ना चीटिंग की थी। हमारे नेगेटिव में जाने के बाद या फिर पता नहीं क्या कट ऑफ गई है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो 5th नंबर पेज में भी सेम वही चीज़, और रोल नंबर प्लीज़ आप एक बार मैच करना, ताकि आपको वहाँ क्लू मिलेगा कि कितने कम डिस्टेंस में यहाँ पे मतलब लोगों का मतलब प्री क्वालिफाई हुआ है। जैसे कि वहाँ पे पूरा चीटिंग, हाँ भाई करो, चलो चीटिंग करो तुम कि यूपीएससी प्री निकालो, और हम यूपीएससी का प्री नहीं निकाल पाते, मेंस तो हम खाक लिखेंगे, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता है। पूरी दुनिया में, देश भर में तरह तरह के लोग होते हैं, और जहाँ पे जो होना होता है वहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो नाम है जिनके सिलेक्शन हुए हैं और पीडीएफ में जो नाम डाले होंगे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखो 835 वाले का हुआ, जो कि पल्ला भाई था, ठीक है। फिर यहाँ पे 845 वाले का हुआ, जहाँ पे वल्ला मेहुल कुमार गांडा भाई, ठीक है, मतलब इन दोनों का हुआ। फिर विराल पटेल का भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बीच में ऐसा नहीं है, वो अदर नाम नहीं है कि एक ही साइड के लोग हम। यहाँ पे देखो दयामा कपिल, कांति भाई, यहाँ पे राम किशन कुमार, लखमा भाई, ठीक है। आप खुद देखो, जैसे कि इनके पास बहुत पहले से ही कुछ था, और ये भाई भाई लोग अपने आपस में। और यहाँ पे देखो भाई, भर भर के देख लो तुम, ये देखो इन सब के ही सिलेक्शन हुए हैं, और इनका जो सेंटर है भी सेम है भाई, सेंटर का ही होता होगा, जो आगे का जो कोड होता होगा, जो रोल नंबर भी दिए हैं तो एक ही जगह आया होगा, या जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन रोल नंबर इतने नियर बाई है कि इनका एक ही सेंटर में था। तो मतलब इन्होंने ही सीट ले ली भाई 13,000 में, हम जैसे फिर भारी होंगे ना, फिर कट ऑफ तो इन्होंने ही बढ़ा दिया। अब तुम सोच रहे इतना टफ पेपर में कितनी कट ऑफ जाएगी, आप अपने चेक कट ऑफ के कितने आईडी लगा लो, जितना टफ पेपर था। और जीएस भी जिसका अच्छा था तो उसको हटा देगा सी सेट, और जिसने सी सेट किया होगा वो जीएस में हट जाने के बाद आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 70 to 75 के मिड में रहेगी। अब देखना तुम कट ऑफ, देखना तुम यहाँ पे देखो, एक सेंटर से 109 114 143 सेंटर पे देख लो ना। यहाँ पे देखो 58 99 31, देखो रोल नंबर इतने नियर है कि इनके जो सेंटर हैं वो नियर बाई थे। यहाँ पे देखो 84 वाले 50 का हुआ, फिर 58 का हुआ, फिर 82 का हुआ, यानी कि ये इतने इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल पास पास वाले, ठीक है, इनके सिलेक्शन हो रहे हैं, और हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमें तो अब कुछ आता ही नहीं है। आप और देखिए यहाँ पे देखो पूरी पीडीएफ में आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ तो सिमिलर दिख रहा होगा ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक बार आप खुद से भी देखिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद मैं इसको ढंग से रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ ना, नहीं देख पा रही हूँ, मेरे दिमाग में नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मैं उस चीज़ को अलग वे में देख रही होंगी, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है ना। बट मुझे ऐसा लगा, देन मैंने इस चीज़ पे बनाई वीडियो, ताकि मैं आप लोगों तक शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं। एक बार प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को देखिए, पता नहीं किसी ने देखा है ये चीज़, नहीं देखी है नेम वाइज पे, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो मैं 8 नंबर पेज पे आ गई हूँ, और 8 नंबर पेज पे भी सेम वही चीज़ें हैं। आप इनके रोल नंबर की डिस्टेंस देखिए, आपकी इतनी नियर बाई है, तो इन्हीं लोगों का हो गया। देखो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ना ऐसे मिलेंगे कि 423 और फिर 436, जैसे कि ये फॉर्म वॉर्म भरते टाइम भी इतने पास पास इन्होंने एक साथ भरा हो फॉर्म, तो नियर बाई इनका सेंटर वेंटर आ गया हो, है ना। और 822 987, है ना, रमेश भाई, यहाँ पे गीगा भाई और काला भाई, ठीक है। और इन दोनों भाई भाई का ही हुआ है बस 423 पे, 436 पे, ठीक है।
और 4 वाली जो रोल नंबर वाली जो लाइन है ना, रो है, उनमें किसी भी अदर का नहीं हुआ, बस भाई भाई का हुआ है, ठीक है। फिर हम 506 और 533 पे इनको अलग, यहाँ पे देखो 533 और 564 पे 2 लोग, फिर यहाँ पे प्रभात भाई आता है, फिर राजेश भाई, इन दोनों का होता है, ठीक है। फिर और देखो ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। मैं 9 नंबर पेज पे आ गई हूँ और यहाँ पे भी भर भर के वही चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आप रोल नंबर की डिस्टेंस देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं और क्लू ज़रूर मिलेंगे कि इस वाले जो रिजल्ट में पक्का इतना बड़ा घोटाला है, या तो यूपीएससी से ही हुआ है आगे, या फिर लोगों ने उनके साथ ऐसा करा है कि ये कहाँ से कैसे चीज़ें और रिजल्ट आया। प्लीज़ किसी के साथ शेयर करना। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूट्यूब के अलावा यूज़ नहीं करती हूँ। जो भी है ट्वीट है या किसी के भी कोई सोर्सेज हैं, प्लीज़ एक बार आप इस रिजल्ट को, इस पीडीएफ को चेक करके प्लीज़ एक बार शेयर करना कि ऐसा होता है नहीं होता है, क्या है रिजल्ट में क्या है। उसके बाद यदि मैंने नीचे पीडीएफ में थोड़ा बहुत देखा तो नेम जो अपने होते हैं नॉर्मल से वो हैं, और उनके रोल नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस है। उसमें मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, पर फिर भी आप देखना कि ज़रूर नहीं कि उन्हीं के साथ ऐसा है। और देखो यहाँ पे मैंने देखा जो जो हमारे रोल नंबर में था कि 7-9 से मेरे स्टार्ट था, तो 7-8 पे था, या 7-9 के 1000 की रेंज में 1 या 2 का था। तो यहाँ पे भी आप देखना 0205028 है, फिर 50 के बाद 5380 है, फिर 496 है, फिर 653 है। मतलब आप इनकी डिस्टेंस भी इतनी है कि 4-5 रूम में भी जैसे रोल नंबर आते हैं तो वहीं एक दो कोई स्टूडेंट्स निकला होगा। बट फिर भी प्लीज़ आप एक बार इसको चेक करना। ये लॉन्ग वीडियो काफ़ी बन रही है, मैंने पूरी पीडीएफ नहीं देखी है। प्लीज़ आप एक बार पीडीएफ को देखना और एक बार प्लीज़ लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, ताकि पता चले कि पेपर में गड़बड़ है और इतना घोटाला चल रहा है। हम लोगों का फिर कैसे होगा, नहीं होगा। इस चीज़ पे आज रोक नहीं लगाई तो फिर कब क्या होगा। अब नीचे नेम की लिस्ट देखोगे, कोई कुछ भी नहीं है, एक ही जगह के सारे सेंटर के नेम ऊपर ही आ गए थे। तो प्लीज़ फिर भी आप एक बार पूरा चेक कर लेना, कहीं ना कहीं ऐसा हो। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे एक रोल नंबर मेरे को मिला है, यहाँ पे देखो फिर 443 और फिर 444, मतलब आगे पीछे जो रोल नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन हो रखा है। मतलब खूब टिपाइयाँ हुई हैं भाई। यहाँ पे देखो रोल नंबर 1110 114। यार हमारे में ऐसा नहीं हुआ यार, तुम खुद देखो ना। यहाँ पे देखो ये मतलब एक ही रूम के बच्चे लग रहे होंगे आपको, 3 242 247 250। तो मतलब इन्होंने आराम से वो कर ली होगी सेटिंग कि चलो हम अपने टिपाई करते हैं और हम अपना प्री निकालते हैं तीनों मिलके बैठ के, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब पेपर तो छोड़ो भाई, अंदर कोई फ़ोन फान नहीं लेके जा सकता, ऊपर से जैमर ऐसे लगा के दिखा रहे कि हाँ कोई टिप नहीं सकता है, पता है आपको। यहाँ पे देखिए आप रोल नंबर की डिस्टेंस में 292 298, मतलब ज़्यादातर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पास पास आगे पीछे वाले बच्चे ही ले गए 13,000। यार 5 से 6 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था, जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके रोल नंबर ही आगे पीछे, मतलब उन्होंने अपना प्री निकाले, वो मेंस भी लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 591 595 596, ऐसे भाई ऐसे पेपर होगा कि यार किसी सेंटर में मतलब बिल्कुल ही थोड़ा टाइट प्रोटेक्शन ही नहीं है मतलब किसी चीज़ का, और आप यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा। आप और देखना, आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिखेगा। आप रोल नंबर के साथ साथ देखना, क्योंकि 505 पेज और ये बहुत लंबा चला जाएगा, जिससे कि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार चेक करना। यहाँ पे देखो 730 750 755, एक ही रूम के हैं ये, समझ रहे हो आप। क्योंकि नहीं हुआ, हमारे तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे देखो रोल नंबर में कितना डिस्टेंस है, इनका देखो 811 010, और यहाँ पे देखो 10 0410 811 0411 010, मतलब कितना रोल नंबर में डिस्टेंस है यार। ऐसे आप ना सेंटर चेंज हो जाते हैं इनमें, ठीक है। मतलब यहाँ इस वाले सेंटर से नहीं हुआ, अब सोचो, और वहाँ पे इतने ज़्यादा कि वहाँ पे एक साथ हो गया आगे पीछे वालों का। यहाँ पे देखिए आप रोल नंबर में डिस्टेंस देखो, यहाँ पे देखो आप, ये कोई सेंटर है, कोई होगा भाई, हमें नहीं पता, जहाँ पे भी रोल नंबर आया होगा। 512 521 546 573 575 586 588, आप खुद देखिए ना भाई, हमारा नहीं होगा सिलेक्शन। 595,
हम अपनी फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं मेरे फादर को जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये चीज़ें नहीं समझा सकती। उनका बस काम है कि हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझा सकते। यहाँ देखिए, यहाँ 092 093 097 देखिए ये बच्चे एक ही कमरे के हैं। बोले सिक्योरिटी थी उस रूम में कि ये बच्चे इंटेलिजेंट थे, तीनों आगे पीछे आगे इंटेलिजेंट थे। मेरे रूम में तो कोई इंटेलिजेंट नहीं था, आसपास के बगल में भी कोई इंटेलिजेंट नहीं था, सब ऐसे ही आए आगे थे मुंह उठा के। देखिए आप, मुझे नहीं पता भाई, ये एक बार प्लीज़ देखिए। यहाँ पे देखो 21 और 22 इनका हो गया। ऐसे बहुत ऐसे रोल नंबर है भाई भर भर के इसमें, मतलब कि आपके 13,000 है ना, तो आपके पूरे 10,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा टिप टाप के और अपना प्री निकाल लिया है, और वो अपने मेंस में निकाल लेंगे, हो सकता है भाई। यहाँ पे देख लो आप, एक ही सेंटर पे एक ही रूम के बच्चे, एक ही रूम के बच्चे हैं ये, एक ही रूम के। प्लीज़ आप एक बार इस पीडीएफ के रोल नंबर को प्लीज़ एक बार आप चेक करना, आप देखना क्या है क्या नहीं है। और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नहीं होगा, कल ने फिर हम भी फिर यही अपनाएंगे। हमारा जब हो ही नहीं रहा और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कल यही अपनाएंगे ना। तो प्लीज़ आप एक बार चेक करना, मैं इसको अभी और चेक करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप 111214, ये 14 तो चलो इसका अलग हो गया है मतलब इसका, बट यहाँ पे देखियो 7111 7112 मतलब 12, ठीक है। फिर 7214 7261, ये तो नहीं करा होगा क्योंकि एक ही रूम में कितने बच्चे बैठा सकते हैं। यहाँ पे देखो 312 316 319, ओके। तो रोल नंबर के डिस्टेंस देखो आप। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप भी नोटिस करो और इसको प्लीज़ एक बार शेयर करो।